ओके सो अब बारी है हमारे अगले लेवल की। अब हमने वेरियस टाइप्स का अरेंजमेंट सिंप्लीफाई कर लिया, इनवर्ड भी किया, लीनियर भी किया। हमें ये भी पता था कि किसमें कितने नंबर ऑफ पर्सन इनवर्ड फेसिंग है या कितने नंबर ऑफ पर्सन नॉर्थ फेसिंग है। अगले में हमें पता ही नहीं था कि इनवर्ड फेसिंग और आउटवर्ड फेसिंग टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, या नॉर्थ और साउथ फेसिंग टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। वेरियस अरेंजमेंट्स को सिंप्लीफाई किया। अब बारी है इन अरेंजमेंट्स को थोड़ा और बुरे लेवल पे ले जाने की। अभी हम ज़्यादा बुरे लेवल पे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ बुरे की आगाज़ कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। तो इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं सेटिंग अरेंजमेंट के साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन को इन्वॉल्व करने वाली। अब इस क्वेश्चन में हम सेटिंग अरेंजमेंट भी करेंगे और उसके साथ साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो है क्या। टोटल 8 पर्सन्स हैं, ABCDEFGH, टोटल 8 लोग हैं। दे आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर। ये 8 लोग सर्कुलर टेबल के किनारे बैठे हुए हैं और 8 के 8 लोग किधर फेसिंग हैं, इनवर्ड फेसिंग हैं। चलिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं कि हमें 8 लोगों को अरेंज करना है और 8 के 8 का बैठने की जो पोजीशन है वो 8 के 8 की इनवर्ड फेसिंग है, मतलब सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। एंड दे बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट्स, ये लोग अलग अलग स्टेट को भी बिलोंग करते हैं। अलग अलग स्टेट कौन सी है, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, HP, बिहार एंड केरला। यहाँ पे आपको 8 अलग अलग स्टेट्स के नाम भी दिए हैं। अब आपको इनका सेटिंग अरेंजमेंट भी करना है और उसके साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, चलिए हमारी फिर सबसे पहली हिंट हमसे क्या कह रही है। सबसे पहली हिंट हमसे कह रही है ई इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। ये जो ई है ये जी के थर्ड लेफ्ट में बैठा है। हमने जी की प्लेसिंग यहाँ पे कर दी। थर्ड लेफ्ट मतलब हमको इधर जाना है क्योंकि सारे के सारे लोग इनवर्ड फेसिंग हैं। थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब अब हम यहाँ पे किसकी प्लेसिंग कर देंगे, ई की प्लेसिंग कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमसे कह रहा है द वन हु बिलोंग्स टू राजस्थान इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ई। ये जो राजस्थान वाला पर्सन है ये ई के इमीडिएट राइट में बैठा है, तत्काल राइट में बैठा है। मतलब यहाँ पे एक पर्सन आएगा जो बिलोंग कहाँ को करता है, राजस्थान को करता है, क्योंकि ये हमारा बन रहा है इमीडिएट राइट। ई से जुड़ी एक और इन्फॉर्मेशन है हमारे पास वहाँ पे जो क्या कह रही है, ई हु इज नॉट फ्रॉम दिल्ली। ये जो ई है ये दिल्ली को बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब दिल्ली की प्लेसिंग हम यहाँ पे नहीं कर सकते। तो मैंने एक सिम्बॉलिकली DEL शॉर्ट फॉर्म में लिख के वहाँ पे कट कर दिया। पूरी स्पेलिंग मत लिखिएगा, नहीं तो अर्नाकुलम और त्रिवेंद्रमपुरम जैसी स्पेलिंग दे दिया तो आपको लिखने में ही अच्छा खासा समय लग जाएगा। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। B इज एट 4th पोजीशन फ्रॉम H। 4th पोजीशन का मतलब क्या हुआ, आपको याद होगा। 4th पोजीशन का मतलब ये जो B और H है ये दोनों कहाँ बैठेंगे, आमने सामने, क्योंकि टोटल पर्सन कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, आमने सामने तो बैठेंगे, लेकिन एक कंडीशन और दी हुई है बी और एच से जुड़ी हुई, नीदर बी नॉर एच इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। मतलब बी और एच में से कोई भी ई का पड़ोसी नहीं है। तो अच्छा एक बात बताइए, अब हमको टोटल वैकेंट वाली पोजीशन, एक लाइन ऐसी चाहिए जो पूरी तरीके से खाली हो। तो ये तो है नहीं पूरी तरीके से खाली, एक ये लाइन है जो पूरी तरीके से खाली है और एक ये लाइन है जो पूरी तरीके से खाली है। लेकिन इस लाइन को हम पिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस लाइन को पिक करेंगे तो यहाँ पे या तो बी आएगा या तो एच आएगा, जिसको और इन दोनों को ही ई का पड़ोसी नहीं होना है, तो ये कैंसल्ड आउट हो गई। तो हमारे पास इसके लिए बी और एच के लिए यही एक लाइन बच रही है। लेकिन कहाँ पे बी लिखे और कहाँ पे एच हम क्लियर नहीं है। तो जब हम क्लियर नहीं है तो हम दोनों पॉसिबिलिटी H/B और B/H कुछ इस तरह से लेके चलते हैं। क्यों, क्योंकि हमें क्लियर ही नहीं है कि किसकी प्लेसिंग कहाँ करनी है। सिंप्लीफाई करेंगे भी हम लेटर ऑन, इन दोनों H और B में से एक सर्कमस्टेंसेस क्लियर हो ही जाएगी, जैसा कि आपको याद होगा हमने लोटस और लिली के साथ भी किया था प्रीवियस क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है F बिलोंग्स टू यूपी and is sitting third to the right of the person who belongs from राजस्थान। राजस्थान के थर्ड राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में किसकी प्लेसिंग करा रहा है, एफ की प्लेसिंग करा रहा है। और एफ को इसने किस स्टेट का बताया है, यूपी का बताया है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हिंट क्या कह रही है, द पर्सन हु बिलोंग्स टू HP इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु बिलोंग्स फ्रॉम यूपी। यूपी के सेकंड लेफ्ट में
यूपी का सेकंड लेफ्ट यही बनेगा। यूपी के सेकंड लेफ्ट में वो पर्सन है जो कहाँ को बिलोंग करता है, एचपी को बिलोंग करता है। हमने यहाँ पे लिख लिया है। आगे बढ़ते हैं। फर्दर हिंट हमसे कह रही है द पर्सन हु बिलोंग्स टू बिहार इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के सेकंड लेफ्ट में बिहार वाला पर्सन है। ई ये रहा सेकंड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड, मतलब ये जो पर्सन है ये कहाँ को बिलोंग कर रहा है, बिहार को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हिंट कह रही है ए बिलोंग्स टू हरियाणा एंड सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड एच। ये जो ए है ये हरियाणा से बिलोंग करता है और एफ और एच के मिड में बैठेगा। तो ये तो रहा आपका एफ। अब एच इन दोनों में से कोई एक होगा। क्या हम इसको एच एज्यूम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर हमने एफ और एच ये मान के चला तो हमारे पास ए के लिए पोजीशन बच नहीं रही है, मतलब ये एच नहीं है। ये डेफिनिट हो गया कि यहाँ पे कौन है, बी है। और अगर ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे बी है तो ये भी क्लियर हो गया कि यहाँ पे कौन है, एच है। तो अब आप एफ और एच के मिड में यहाँ पे किसको प्लेस कर देंगे, ए, जो कि कहाँ को बिलोंग करता है, हरियाणा को बिलोंग करता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे कह रहा है द पर्सन फ्रॉम उत्तराखंड इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु कम्स फ्रॉम हरियाणा। हरियाणा के सेकंड राइट में वो पर्सन है जो कहाँ को बिलोंग कर रहा है, उत्तराखंड को। अब ये रहा हरियाणा, हरियाणा के सेकंड राइट, मतलब ये पोजीशन आ गई। यहाँ पे कौन पर्सन आ रहा है, जो उत्तराखंड को बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हिंट हमसे कह रही है सी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ये जो C है ये F के थर्ड लेफ्ट में मौजूद है। चलिए ये रहा F के थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब यहाँ पे किसकी प्लेसिंग कर दी गई है, C की। अब हमारे पास एलिमेंट सारे प्लेस हो गए हैं, एक ही एलिमेंट मिसिंग है। कौन मिसिंग है, D। तो हमने D को यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, हमारे सारे स्टेट सॉर्टेड हैं, बस E और G बचा है। लेकिन आप यहाँ पे दिल्ली को प्लेस नहीं कर सकते, इसका मतलब दिल्ली की पोजीशन यहाँ पे आ गई। और एक ही स्टेट मिसिंग है, कौन सी, केरला। तो हमने केरला की प्लेसिंग यहाँ पे कर दी। हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। आई होप आप सबका भी सेम आंसर आ रहा होगा। आपने भी मेरे साथ ही साथ सिंप्लीफाई किया होगा या होपफुली मुझसे पहले ही सिंप्लीफाई कर लिया होगा, क्योंकि मैं तो आपको एक्सप्लेन करते हुए चल रही थी, लेकिन आपको तो किसी को एक्सप्लेनेशन के बिना सिंप्लीफाई करना रहा होगा। तो आई थिंक कि आपने मुझसे पहले ही सिंप्लीफाई किया होगा और आपका भी यही आंसर आ रहा है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कितना भी काउंटर क्वेश्चन पूछ लीजिए, हम सबके लिए रेडी है। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं एफ के थर्ड राइट में कौन मौजूद है, एफ के थर्ड राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन मौजूद है, डी। और डी किस स्टेट को बिलोंग करता है, उत्तराखंड को। जब हमने प्लेसिंग कर ली है तो कितने भी काउंटर क्वेश्चन आ जाए हम इजीली डील कर ले जाएंगे। क्लियर है? चलिए फिर अब इस सिटिंग अरेंजमेंट के लेवल को थोड़ा और रेस करते हैं और इनहेंस करते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं इसमें नया सरप्राइज क्या है। इसमें कहा गया है ए से लेकर एच तक, मतलब टोटल 8 लोग हैं। दे आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। अभी तक हम सर्कुलर ट्रैक पे कर रहे थे, अब हमारे पास क्या है, स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट है। इन सच अ वे दैट 4 ऑफ देम सिट एट 4 कॉर्नर्स, मतलब इस तरीके से अरेंजमेंट है कि 4 लोग 4 कोनों पे बैठे हैं। डेफिनेट सी बात है, स्क्वायर है तो 4 कॉर्नर तो आने ही आने। 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं और 4 लोग ऐसे हैं जो इन कॉर्नर के मिड में बैठे हैं, मतलब टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का है। 4 लोग आपके पास ऐसे आएंगे जो कॉर्नर में प्लेसिंग होगी और 4 लोग इन कॉर्नर के मिड में प्लेस्ड होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। फर्दर यहाँ पे कहा गया है द वन हु सिट्स एट द 4 कॉर्नर फेसेस द सेंटर। जो 4 लोग कॉर्नर में बैठे हैं वो किधर फेसिंग है, सेंटर फेसिंग है। मतलब ये कॉर्नर वाले जो मेंबर हैं ये इनवर्ड फेस करके बैठे हैं एंड द रेस्ट ऑफ देम, मतलब जो मिडिल वाले हैं वो बाहर की तरफ फेस करके बैठे हैं। इनके बीच वाले जितने भी लोग हैं ये लोग आउटवर्ड फेसिंग हैं। मतलब यहाँ पे 4 लोग इनवर्ड फेसिंग हैं और 4 लोग आउटवर्ड फेसिंग हैं। एक तो 4 इनवर्ड आउटवर्ड है, ऊपर से स्क्वायर अरेंजमेंट है। जैसे सर्कुलर में आप क्या करते थे, आप कहीं भी रख के इनिशिएट कर देते थे, चाहे बॉटम पे रख दिया, चाहे टॉप पे रख दिया, चाहे लेफ्ट कॉर्नर, चाहे राइट, कहीं भी रख देते थे। अब सर्कुलर है, घूम फिर के एक ही टारगेट बनना है। लेकिन यहाँ हमको
कहीं पर तो प्लेस कर सकते हैं, लेकिन उस कहीं पर पे भी अगर हमसे कहा गया है एक कॉर्नर में बैठा है, तो कॉर्नर के लिए हमारे पास 8 विकल्प नहीं है, हमारे पास सिर्फ 4 विकल्प हैं। इन्हीं 4 में से किसी एक जगह पे हमें ए की प्लेसिंग करनी होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ ही साथ एक चीज और कही गई है, ईच ऑफ देम लाइक्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट। इन 8 लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट भी पसंद है। अगर मैं आपसे सिंपल अरेंजमेंट करने के लिए कहती तो आप डेफिनेटली सिंपल अरेंजमेंट बड़ी आसानी से बना लेते, लेकिन अब हमें यहाँ पे सिर्फ अरेंजमेंट नहीं बनाना है, अरेंजमेंट बनाने के साथ साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी सिंप्लीफाई करनी है। मतलब अब ये सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा डिस्गस्टिंग लेवल पर आ चुका है, ठीक है। लेकिन देखिए अभी तक जैसे हमने क्या किया, तब आप इस क्वेश्चन की लेंथ आपको खुद देख के अंदाजा लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है। ये तो हमारी कोर हिंट थी, अब हमारी मेन हिंट आई हैं और ये मेन हिंट्स लेंदी हो रही हैं। मतलब अब हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते हैं कि हम हिंट को ओवरव्यू करें। ओवरव्यू करने का मतलब हम एक बार पढ़ें और शॉर्ट लिस्ट करें और फिर वहाँ से इनिशिएट करें, बहुत समय खर्च हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट क्या है, इसका डिमांड ये है कि फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। मतलब हमको फर्स्ट हिंट इटसेल्फ से इनिशिएट करना पड़ेगा। जिस ट्रैक पे इन्होंने प्लेसिंग की है हम उसी ट्रैक पे सिंप्लीफाई करते चलेंगे, और जिस चीज को सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं उसको बगल में एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फिर सिंप्लीफाई करने की ओर, देर किस बात की। हमारी सबसे पहले हिंट क्या कह रही है, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ज्योग्राफी। जिसको ज्योग्राफी पसंद है उसके थर्ड लेफ्ट में सी है, लेकिन ज्योग्राफी वाले का डायरेक्शन किधर है, अभी हम नहीं सिंप्लीफाई कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वन हु लाइक्स ज्योग्राफी फेसेस आउटसाइड। ये जो ज्योग्राफी वाला पर्सन है ये कहाँ देख रहा है, बाहर की तरफ देख रहा है, तो हमने यहाँ पे ज्योग्राफी को प्लेस कर दिया। जिस पर्सन को ज्योग्राफी पसंद है वो आउटवर्ड फेसिंग है, और उसके आउटवर्ड फेसिंग के थर्ड लेफ्ट में किसको रखना था, आपको सी को रखना था। जब बाहर की तरफ देख रहा है, मतलब जेस्चर इस तरीके से है, तो बाहर की तरफ देखने में फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट आपका ये आएगा, तो ये हो गया कौन, सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एच। सी और एच के बीच में केवल 2 लोग बैठेंगे। इन दोनों को रख के ये एच हो सकता है, इन दोनों को रख के ये एच हो सकता है, मतलब फिर 2 पॉसिबिलिटी बन गई। और जब 2 पॉसिबिलिटी बन गई तो अब हमको यहीं से हम 2 डायग्राम, अब हम बाइफर्केट हो गए। कैसे, अब मैंने एक पॉसिबिलिटी ले ली कि मैंने इनको एच एज्यूम कर लिया, अब यहीं पे हमें एक डायग्राम और बनाना पड़ेगा, क्योंकि लेटर ऑन डेफिनेट है दोनों सर्वाइव नहीं करेंगे, एक ना एक को कंफर्म कैंसल्ड आउट हो ही जाना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे इनको हमने ज्योग्राफी की प्लेसिंग की थी, वो यहाँ पर भी कर दी। ये आपका सी एलिमेंट आ रहा था, ठीक है। अब ये सी के बाद 2 लोग को छोड़ के एच, तो इस डायग्राम के हिसाब से एच ये हो रहा था, ठीक है। अब हम जो भी हिंट प्लेस करेंगे इन दोनों में प्लेस करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे अगली हिंट हमसे कह रही है, द वन हु लाइक्स मैथमेटिक्स सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एच। एच के इमीडिएट राइट में मैथमेटिक्स वाला पर्सन है। अब इसमें तो एच आउटवर्ड फेसिंग है, आउटवर्ड फेसिंग है तो इमीडिएट राइट ये हो गया, तो मतलब ये जो पर्सन है ये मैथ्स प्रेफर कर रहा है, और इसके हिसाब से एच ये है, इसमें भी आउटवर्ड फेसिंग है, आउटवर्ड फेसिंग ये पोजीशन हुई, तो इसके हिसाब से इमीडिएट राइट मतलब इस साइड अब हम जाएंगे, इस साइड जाने का मतलब ये पर्सन हो गया इसमें मैथ्स प्रेफर करने वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हिंट हमसे कह रही है, द वन हु लाइक्स केमिस्ट्री सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी। जिसको केमिस्ट्री पसंद है वो जी के सेकंड राइट पर है। अच्छा, इसके साथ ही साथ जी इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच नॉर सी। ये जो जी है ये एच और सी दोनों का पड़ोसी नहीं है, मतलब आप यहाँ पे जी नहीं रख सकते, यहाँ पे जी नहीं रख सकते, यहाँ पे जी नहीं रख सकते और यहाँ पे जी नहीं रख सकते। और एक चीज़ और कही गई है, जी डज नॉट लाइक्स ज्योग्राफी। इस डायग्राम में तो ज्योग्राफी ऑलरेडी अलॉटेड है, मतलब इस डायग्राम में हम जी को यहाँ नहीं रख सकते, जी यहाँ भी कैंसल्ड, यहाँ भी कैंसल्ड, यहाँ भी कैंसल्ड और यहाँ भी कैंसल्ड। इसके हिसाब से जी के लिए बस यही एक पोजीशन बच के आ रही है ना, सिर्फ यही एक पोजीशन बच रही है जी को प्लेस करने के लिए, क्योंकि बाकी सारी पोजीशंस कैंसिल हो चुकी हैं।
ना एच का पड़ोसी है, ना सी का पड़ोसी है, ना ज्योग्राफी पसंद है, तो जी के लिए यही बचा। अच्छा, जी से एसोसिएटेड एक और हिंट सिंप्लीफाई करने से पहले जरा इसमें भी जी की प्लेसिंग देख लें। जी को आप यहाँ यहाँ नहीं रख सकते और यहाँ यहाँ नहीं रख सकते, तो इसके हिसाब से जी के लिए दो पोजीशन बच रही है, दो पोजीशन बच रही है, एक ये है और एक ये है। एक और हिंट क्या है हमारे पास, एक और हिंट है, द वन हु लाइक्स केमिस्ट्री सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी। जी के सेकंड राइट पे केमिस्ट्री वाला पर्सन है, ठीक है। अब एक बात ये बताइए, अगर आपने जी की प्लेसिंग यहाँ पे कर दी, ठीक है, अगर आपने जी की प्लेसिंग यहाँ पे करी तो ये आउटवर्ड फेसिंग है, आउटवर्ड फेसिंग है तो सेकंड राइट केमिस्ट्री ये हो गया। लेकिन अगर हमने जी की प्लेसिंग यहाँ करी तो ये इनवर्ड फेसिंग है, सेकंड राइट केमिस्ट्री ये हो जाएगा और ये ऑलरेडी अलॉटेड है, तो इसके हिसाब से जी यही बनेगा। और जब जी ये बन गया तो सेकंड राइट के मतलब केमिस्ट्री ये वाला पर्सन हो गया, ये हो गया केमिस्ट्री। अच्छा, अब इसमें देखते हैं, जी ये है और इनवर्ड फेसिंग है, तो सेकंड राइट मतलब ये सी वाला ही पर्सन केमिस्ट्री हो गया इस डायग्राम के हिसाब से। दोनों में हमने दोनों की प्लेसिंग करी है प्रॉपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड द वन हु लाइक्स केमिस्ट्री। जिस बंदे को केमिस्ट्री पसंद है उसके और ए के बीच में केवल एक ही पर्सन है, यहाँ तो ये ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो इसका मतलब इस डायग्राम के हिसाब से ए इनको आ जाना है। अच्छा, इसमें देखते हैं, ये केमिस्ट्री है, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी एक पर्सन की प्लेसिंग हुई है, इसके हिसाब से ए यहाँ पे आ जाना है, तभी केमिस्ट्री और ए के बीच में केवल एक पर्सन आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डी सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स फिजिक्स। जिसको फिजिक्स पसंद है उसके इमीडिएट लेफ्ट में डी है, और जी डज नॉट लाइक फिजिक्स, मतलब आप फिजिक्स की प्लेसिंग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, जी के साथ फिजिक्स का कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। फिजिक्स के साथ जुड़ी एक हिंट और है, डी सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स फिजिक्स। जिसको फिजिक्स पसंद है उसके इमीडिएट लेफ्ट में डी है, ठीक है। चलिए जरा देखते हैं, यहाँ पे तो रख नहीं सकते, ये ऑलरेडी अलॉटेड है। अगर हमने यहाँ पे फिजिक्स रखा तो इमीडिएट लेफ्ट में डी, कहीं जगह ही नहीं बच रही है, यहाँ पे ऑलरेडी अलॉटेड है। अगर हमने इसको फिजिक्स रखा तो इसमें भी लेफ्ट में जगह ही नहीं बच रही है, कैंसल्ड आउट। अब ये ऑलरेडी अलॉटेड है, तो हमारे पास बचा क्या, एक ये बच रहा है और एक ये बच रहा है, इन दोनों में से फिजिक्स रख सकते हैं। अगर इनमें फिजिक्स रखा तो इमीडिएट लेफ्ट में डी, जगह ही नहीं बची, ऑलरेडी अलॉटेड है, इसका मतलब फिजिक्स के लिए इस डायग्राम में यही जगह बच रही है। और जब ये फिजिक्स हो गया इमीडिएट लेफ्ट में डी, मतलब यहाँ पे आपको लेफ्ट, क्योंकि आउटवर्ड फेसिंग है, इसका मतलब ये पर्सन कौन हो रहा है, डी हो रहा है। चलिए यही अरेंजमेंट जरा इसमें भी करके देखते हैं। ये ऑलरेडी अलॉटेड है, ये ऑलरेडी अलॉटेड है, यहाँ फिजिक्स रख नहीं सकते क्योंकि जगह नहीं है, यहाँ फिजिक्स रख सकते हैं, क्यों रखेंगे। अगर हमने यहाँ पे फिजिक्स रख दिया तो क्या गड़बड़ हो जाएगा, ये इनवर्ड फेसिंग है, इनवर्ड फेसिंग है मतलब लेफ्ट ये बनना था, यहाँ ऑलरेडी एक पर्सन अलॉटेड है तो ये भी कैंसल्ड आउट है, इनका सब्जेक्ट डिसाइडेड है। चलिए अब उसी चीज की प्लेसिंग हमने यहाँ भी करी, अभी हमने इतनी जगह शॉर्टलिस्ट कर ली, अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास बच रहा है, यहाँ पे आप फिजिक्स की प्लेसिंग कर ही नहीं सकते, देखिए जी कैंसल्ड आउट है, तो इस डायग्राम में फिजिक्स के लिए जगह ये बच रही है। और जब ये फिजिक्स है तो फिजिक्स के इमीडिएट लेफ्ट में आपको डी की प्लेसिंग करनी है, तो इस हिसाब से डी ये बन के आ रहा है। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि ये इनवर्ड फेसिंग है तो इमीडिएट लेफ्ट ये हो रहा है, और ये आउटवर्ड फेसिंग है इसलिए इमीडिएट लेफ्ट ये हो रहा है। चलिए अगली हिंट की तरफ बढ़ते हैं। अगली हिंट कह रही है ई लाइक्स हिस्ट्री। ई को हिस्ट्री पसंद है और ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। ई को हिस्ट्री पसंद है, मतलब हमको पर्सन भी पता है और सब्जेक्ट भी पता है, हमको एक पूरी तरीके से वैकेंट जगह चाहिए, पूरी तरीके से वैकेंट ये दो जगह हैं, लेकिन हमसे कहा गया है ई ए का नेबर नहीं है, तो आप ई की प्लेसिंग यहाँ नहीं कर सकते हैं, तो इसके हिसाब से ई यहाँ आ गया और सब्जेक्ट क्या हो गया, हिस्ट्री। अब इसमें देखते हैं, हमको पूरी तरीके से खाली जगह चाहिए, पूरी तरीके से खाली जगह इस डायग्राम में बस यही एक बच रही है, और लेकिन अगर हमने ई को यहाँ पे प्लेस कर दिया तो वो ए का नेबर बन जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें पता चल गया कि ये अरेंजमेंट हमारा गलत है, ये जो हमने एक और पॉसिबिलिटी लेके चल रहे थे ये गलत है, फुल एंड फाइनल करेक्ट अरेंजमेंट यही है हमारे पास। तो अब हमें जो भी हिंट को प्लेस करना है सिर्फ इसी में प्लेस करना है, ठीक है। चलिए अगली हिंट हमसे क्या कह रही है, द वन हु लाइक्स हिंदी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। ई का इमीडिएट नेबर कौन है, जिस पर्सन को हिंदी पसंद है, मतलब यहाँ पे एक पर्सन आना है और उसका सब्जेक्ट क्या होगा, हिंदी हो जाएगा,
ठीक है, अब हमने इतनी चीज सॉर्ट आउट कर ली है, हमारे पास दो मेंबर मिसिंग है, कौन कौन से, एक मिसिंग है हमारे पास बी मिसिंग है और एक एफ मिसिंग है, दो लोग मिसिंग है। चलिए अगली हिंट पढ़ते हैं। अगली हिंट कह रही है बायो इज एन इमीडिएट, मतलब जिस पर्सन को बायोलॉजी पसंद है, द पर्सन हु लाइक्स बायोलॉजी, द वन हु लाइक्स बायोलॉजी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। एफ के इमीडिएट नेबर में हमें बायो वाला पर्सन को रखना है। अब अगर हमने एफ को यहाँ रखा तो इमीडिएट नेबर में तो सब्जेक्ट ऑलरेडी डिसाइडेड है, इसका मतलब हम एफ को वहाँ नहीं रख सकते हैं, तो एफ के लिए जगह कौन सी बच रही है, यही बच रही है। तो यहाँ पे हमने किसकी प्लेसिंग कर दी, एफ की कर दी। इमीडिएट नेबर, वो नेबर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो बचा यही नेबर, इसका मतलब इनको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, बायो पसंद है। एक ही मेंबर मिसिंग है, कौन, बी मिसिंग है, बी को यहाँ प्लेस कर दिया। एक ही सब्जेक्ट और मिसिंग है, कौन सा सब्जेक्ट मिसिंग है, इंग्लिश, तो हमने इंग्लिश की प्लेसिंग यहाँ पे कर दी। आई होप आप सबका भी यही आंसर आ रहा होगा। ये हमारा फुल एंड फाइनल क्लियर सोल्यूशन है। ठीक है, अब जब ये सिंप्लीफाई हो गया है तो काउंटर क्वेश्चन से तो इजीली डील कर लेंगे। आपने क्या एक चीज का ध्यान दिया, इस फॉर्मेट को अपनाने से एक फायदा क्या होके आया कि हमें किसी भी हिंट को दोबारा पढ़ने की जरूरत कहीं नहीं पड़ी है। हमने इनिशियल वे में ही जहां हमें महसूस हुआ हमने दो पॉसिबिलिटी को बना लिया। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ एक ही स्ट्रैटेजी हर तरीके के सवाल में काम नहीं करती है। ऐसी भी परिस्थिति कई बार आ सकती है जब आप दो पॉसिबिलिटी या तीन चार बनाने की गुंजाइशें हो जाएंगी। यहाँ तो सिर्फ दो थी तो हमने एक ट्राई ले लिया, चलो दोनों को नेक टू नेक लेके चलते हैं। कई बार सवाल इतने भी बुरे, इतने भी डिस्गस्टिंग हो जाते हैं कि पॉसिबिलिटीज को 4 या 3 बनाना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में क्या हम इतनी पॉसिबिलिटीज को लेके चलेंगे? उसके लिए दूसरा अप्रोच है। स्किप करने वाला अभी ब्रह्मास्त्र है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था। स्किप करने वाले थॉट को भी अपने दिमाग में मत लाइएगा। अभी ये जो जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए ये डूएबल हैं। मैं खुद ही नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप इनको स्किप करके आइए, आप इनको एग्जाम में अटेंड करके आ सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सरप्राइज की तरफ।